उसको और व्याख्या किया जाए, क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि लोगों को अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी वेद पुराण या जो भी धर्म ग्रंथ की बातें हैं उसका सही व्याख्या नहीं मिलने के कारण हम कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी व्याख्या जो है कि गलत तरीके से समझ लेते हैं या फिर हम अधूरी व्याख्या समझ लेते हैं। और जो हिरण्यगर्भ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में है, कुरान शरीफ में भी है, वेद में तो है ही, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें है। यह सूक्त जो है वह बताता है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी संरचना कैसे हुई थी, वह कैसे, कौन उसको बनाया था। तो मैं जो वेद में लिखा हुआ है ये 10वें मंडल का सूक्त है, और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है ये चीज कि दो चीज खुदा ने दो चीज बनाया था, वो एक जन्नत और एक दोजक, मतलब एक स्वर्ग और एक नर्क की रचना की थी खुदा ने। और उसमें लिखा हुआ है कि 6 दिनों में ही उन्होंने रचना किया था, और वो जो 6 दिन था वह हमारे आपके दिन के हिसाब से नहीं था, उसका एक दिन जो है वो शायद 50 वर्ष के बराबर था या 50,000 वर्ष के बराबर था, इस तरह से था। तो हर धर्म में, हर तरह से, हर ग्रंथ में, हर तरह से हमारे जो पृथ्वी है उसकी संरचना के बारे में, हमारे ब्रह्मांड की संरचना के बारे में है। तो जितने भी हिरण्यगर्भ सूक्त में अगर हम बात देखें तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से ये चलाऊंगा कि हर मंत्र के बाद, इसमें 10 मंत्र है, और उस हर मंत्र के बाद एक शब्द आता है, कस्मय देवाय हविखा विधेम। कस्मय देवाय हविखा विधेम। कस्मय का अर्थ होता है किसने बनाया, कौन से देवता ने बनाया, उसका नाम तो पता चले, उसका नाम नहीं पता है। कस्मे देवाय हविखा विधेमे का अर्थ ही ये होता है कि यह जिसने निर्माण किया वह किसी को नहीं पता किसने यह निर्माण किया, कौन से देव ने, कौन सी शक्ति ने, कौन सी ऊर्जा ने यह निर्माण किया। मैं फिर से वो एक बार फिर से आपके लिए बजाता हूं हृदय हिरण्यगर्भ सूक्त। आप एक बार उसको फिर से ध्यान से सुनिए आप सभी, और फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि इस सूक्त में कितनी हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इत्रा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नागाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षे तां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपो हयद्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ततो देवानां समवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसीज्जनिताय पृथिव्या यो वादिवं सत्यधर्मा जजाना
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजानकस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम। इसमें 10 मंत्र है और उस 10 मंत्र के हर मंत्र के बाद एक ये जो आया है कस्मै देवाय हविखा विधेम, इसकी बात है कि हम किस देव की उपासना करें, कि वह कौन है। जो पहला मंत्र है उसमें यह कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड है उसकी रचना की है, जिसका कि हमें नाम ही नहीं पता है। और जो ब्रह्मांड है उसकी रचना हिरण्यगर्भ की तरह हुई थी, सोने के अंडे के समान से हुई है। तो अगर हमें उस देवता का नाम पता चल जाए, अगर हम उस देवता को देख सकें, उस देवता को हम धारण कर सकें, तो हमारी जो पूजा है, जो हमारी अर्चना है, जो हमारी उसके प्रति आस्था है, वह हम उसको समर्पित कर सकें। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये जितने भी सारे तत्व हैं, जितने भी आकाश है, जितने भी जो भी चीज है, इन सबको किसने बनाया, अभी तक हम इसके बारे में नहीं पता कर सकते। विज्ञान ये पता कर सकता है कि सूरज में कितनी गर्मी है, पृथ्वी कितने डिग्री पे घूम रहा है, कब पृथ्वी में गर्मी होती है, कब पृथ्वी ठंडा होता है, ये सारा चीज हम पता कर सकते हैं, वैज्ञानिक तौर से पता कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इसके बारे में पता करना हो कि बनाया किसने है, किसने इसकी संरचना की है, तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। कौन इसका संचालक है, कौन इसको आगे बढ़ा रहा है, उसके बारे में हम पता ही नहीं। फिर इसी मंत्र में लिखा हुआ ये जो हमारी श्वास है, हम जो पल पल क्षण क्षण हर एक क्या कहता प्रतिपल जो है, जिसके कारण से हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हमारी श्वास गति चल रही है, उसका स्वामी कौन है, कौन इसको चला रहा है, उसकी अगर एक बार हमें पता चल जाए तो हम उसकी एक बार उपासना कर सकें। जो हिमालय के जैसा पर्वत है, जिसमें पूरी तरह से हिम आच्छादित है, बर्फ से भरा हुआ है, समुद्र है, मतलब पूरी तरह से अगर हम देखें तो चारों तरफ जो दिशाएं हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत ही प्राकृतिक है, बहुत ही शक्ति है। ये जो पूरा जो भी निर्माण किया है इन सारे चीजों का, हिमालय जैसे पर्वत का, बड़े बड़े पर्वत का, समुद्र का, नदी का, अगर हम वो मिल जाए वो व्यक्ति, तो हम उसकी पूजा करें, क्योंकि वह तो बहुत ही सर्वशक्तिमान है। अगर हम इस आकाश की स्थापना किसने की, कैसे, किसने आकाश को लगाया, किसने इंद्र को बनाया, किसने सूर्य को स्थापित किया, किसने अंतरिक्ष की रचना की, किसने ये वायु को गति दिया, किसने प्रकाश की गति दी। जाने अनजाने में हम देखते हैं कि ये जो चल रही है ये रजकण है, जो प्रकाश की गति आप तक आ रही है, एक अणु परमाणु के बारे में जो बात करते हैं वह है, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं। हवा की गति को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिसने वह बनाया हम उसकी प्रार्थना करना चाहते हैं। और जो भी जिसकी सत्ता से ये पूरा दिन उदय होता है, जो पूरा सूर्य प्रकाशित होता है, जिसकी सृष्टि चल रही है, हम उसकी उपासना करना चाहते हैं। वह कौन सा देवता है जिसको कि जिस बनाया। और हम एक चीज इसमें इस मंत्र में और भी है कि जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है या कुछ और भी हाहाकार हो जाता है, तो उस सृष्टि में की सत्ता का प्रतीक कौन है, कौन इसको जब जैसा चाहता है उस तरह से करता है। अगर वह देवी तत्व, वह प्राकृतिक तत्व, वह प्राण तत्व अगर हमें पता चल जाए तो हम उसकी आराधना करें। वह जो शासक है, अगर वह पता चल जाए कि जो हमारी सत्ता को चला रहा है, जो इस पूरे तत्व को चला रहा है, अगर वह मिल जाए तो हम उसकी आराधना करें। तो अंतिम जो 2 मंत्र है इस हिरण्यगर्भ सूक्त में, इसमें यह है कि हमारी जो हिंसा है वो ना करें, हमें कोई हिंसक गतिविधि में ना ले जाए, हमें कोई परेशानी ना हो। हमारा जो मन है, हमारा जो कर्म है, वो एक सदगति के साथ, एक अच्छे गति के साथ चले, क्योंकि जिसने भी ये पृथ्वी बनाई है, जिसने भी ये अंतरिक्ष बनाया है, जिसने भी हम सभी को जन्म दिया है, वह जो भी पंच तत्व बनाया है, जो भी चीज बनाया है, उस परमानंद, उस रचयिता को हम क्या कर सकते हैं कि प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं कि वह हमें हिंसा करने की भावना ना दे, वह हमें
हमेशा खुश रखे, वह हमेशा सद्गति हमें प्राप्त करे। और अंतिम मंत्र में ये याचना की गई है कि उस प्रजापति, उस संचालक, अगर आप कोई भी है जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में जो समस्त सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर वही पूरे विश्व में व्यापी है, वही सब चीज जानता है, तो आपके अलावा और कोई हमारा राजा नहीं है, आपके अलावा और कोई हमारा प्रजापति नहीं है। तो आप ही हमारी जो प्रार्थना है, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, किसको करते हैं पता नहीं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं करते हैं, जो भी हम मनकामना करते हैं, जो भी हमारी रिद्धि सिद्धि समृद्धि लौकिक अलौकिक जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी विविध प्रकार से हम चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ नया हो, उसके लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। हे अमुक, आप जो भी हैं, जो भी जिस भी रूप में हैं, आपकी हम अर्चना करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी संरचना कैसी है, लेकिन हम आपसे कामना करते हैं कि हमारा हमेशा अच्छा हो, हमारा पृथ्वी, हम हमारे आसपास और हम सभी अच्छे हों। तो ये है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त का बहुत ही एक अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सार छिपा हुआ है इसमें, कि हम उस देवता की आराधना करना चाहते हैं, हम उसके उस ब्रह्म की आराधना करना चाहते हैं, उस ब्रह्म, उस अल्लाह को जानना चाहते हैं, उस अल्लाह को हम समर्पित करना चाहते हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसने ये पूरी संरचना की है, पूरे उस लेके। तो इसको अब आगे की चर्चा में, नचिकेता और यमराज की चर्चा में, इसमें अदिति देवी का एक वर्णन आया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उसने फिर कैसे और भी पूरी सृष्टि को चलाया, फिर कैसे इस संरचना को किया। तो जो यमराज और नचिकेता का वर्णन था वो हिरण्यगर्भ सूक्त में इस तरह से था कि हम उसकी उपासना करें जिसकी सत्ता से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। सो थैंक यू, धन्यवाद। गुप्ता सर। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अक्सर क्या होता है कि एक कहानी मेरे को याद आ रही है। एक व्यक्ति एक नदी के किनारे बैठा था, तो वो बैठा रहा, लोग बाग आते रहे, जाते रहे, देखते रहे। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, भैया आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो उसने जवाब दिया कि मेरे को नदी पार करनी है। बोले तो पार कर लीजिए। बोले मैं इंतजार कर रहा हूँ नदी का पानी सारा खत्म हो जाए, नदी का पानी सारा बह जाए तो मैं नदी पार कर दूंगा, जब पानी नहीं रहेगा तो उसने कहा भाई ये क्या संभव है? बोले नहीं, संभव नहीं है। तो बोले फिर क्या करोगे? फिर मैं यहीं बैठा रहूंगा, जब तक नदी का पानी नहीं जाता तो मैं नहीं हटूंगा। इसीलिए हमारे जीवन में भी ना बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, और हम यही सोचते रहते हैं कि ये काम खत्म कर लूं, 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 और वो काम अभी कभी हमारे खत्म नहीं होते हैं। हम ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारियां आप निभाइए, मगर अपने लिए और उस परमपिता परमात्मा के लिए जिसने हमारा निर्माण किया है, उसके लिए कुछ समय निकालिए। और इसके लिए धन्यवाद तो बाद में देते हैं कि सचेतन को धन्यवाद है कि इन्होंने ये समय निकाल दिया आधे घंटे का, कि जहां हम सब कुछ भूल करके इसमें आ जाते हैं। क्योंकि लोग बाग जो हैं इसके लिए 15-20 मिनट 25 मिनट पहले से सोचने लगते हैं कि मेरे को वहां ज्वाइन करना है, सब काम फिनिश करके ये टाइम निकाल लेते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सारे दिन कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में हम ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, कल कौन सी प्रार्थना बजेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं। नंबर दूसरी बात ये है कि व्यक्ति के शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। सुंदरता कहाँ होती है? सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म। हम जो काम करते हैं वो सुंदर होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। विचार, हमारे विचार सुंदर होने चाहिए। हमारी वाणी सुंदर होनी चाहिए। हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए। और संस्कार, इन सबसे ऊपर चरित्र। तो अगर ये सब चीजें हमारे पास में सुंदर हैं तो हम स्वयं सुंदर बन जाएंगे। तो ये जो मैंने कहा
कि अपने अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए, अपनी वाणी को सुंदर बनाइए, कि किसी को गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात कर दो। मीठा बोलने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो अपनी वाणी को सुंदर बनाइए, अपने विचारों को सुंदर बनाइए, कि दूसरों में बुराइयां ना ढूंढे, उसकी अच्छाइयां ढूंढे, बुराइयों को नजरअंदाज करते रहे, अच्छाइयों को अपनाते रहे। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाएंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम बन पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। और आप किसी को भी अगर धन्यवाद देना हो किसी के लिए तो आप दे सकते हैं। जैसे अभी चैट बॉक्स में हमने हमारे पास सुमन त्रिपाठी जी का एक मैसेज है कि बहुत अच्छा आपने कहा है कि हमारे पास हमारा मन है, हमारा ध्यान लगा रहता है कि हम अच्छी बातें सुने, धर्म ग्रंथ की बातें सुने। तो सचेतन एक माध्यम है जिसके थ्रू आप सुन सकते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि कैसे इसके बारे में और भी कुछ नया नया चीज बनाए। सर थैंक यू। और आपने कहा कि मैं सिर्फ रामायण पढ़ती हूँ, रामायण भी बहुत बड़ा, थैंक यू, रामायण भी बहुत बड़ी थैंक यू सर। को थैंक यू। थैंक किसी यू के सर, पास कोई विशेष थैंक यू। धन्यवाद हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई अगर विशेष धन्यवाद देना चाहता है तो वो दे सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, किसी के पास कोई प्रश्न है? किसी के पास कोई प्रश्न है? कोई मन में कुछ बातचीत हो, कुछ कहना चाहते हो? सर अभी आप जो सूत्र हम लोग को सुनाते हैं वो आप कहाँ से लेते हैं? कहाँ पूरा ये आपको उपलब्ध है? हमारे पास पूरे ग्रंथ हैं, हमारे पास पूरा वेद है, हमारे पास पूरा उपनिषद है। तो हम जो भी ये चीज लाते हैं उस वेद और उपनिषद के मेन प्रति जो है उससे निकाल कर लिखते हैं आपके लिए और वो लाते हैं। और जो ये मंत्र हमने आपको सुनाया है वह मंत्र हमारे कोई जान पहचान के एक गुरुजी हैं, मैं उनको बोला था कि हमें ये चाहिए तो उन्होंने थैंक यू। तो सर ये आप भेज सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं भेज सकते हैं। मैं आपको जो ऑलरेडी आपको अगर सुनना हो तो मानस भारती एक वो है, और उसके बाद जैसे हम ये पूरे के पूरे मंत्र को या पूरा का पूरा सेशन जो है फेसबुक पे भी लाइव होता है तो वहां भी देख सकते हैं। और खास करके अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमारा जो नंबर है आप सचेतन के किसी भी उसमें देखेंगे तो आप मैसेज कीजिएगा तो हम भेज देंगे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सबको, धन्यवाद। सर थैंक यू सर। थैंक यू।